जी फोक्स, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है और सैटरडे मॉर्निंग क्या टाइम हो गया? सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर आया था वॉक करने के लिए, आपका अल्लाह भला करे, स्क्वायर वन मॉल में। तो इस दौरान में रात में और कल में और परसों में काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि भाई क्या नाम है, तो मैंने कहा कि यहाँ बैठ के आप लोगों को मॉल का नज़ारा भी करा दूँ और क्या नाम है, मॉल का नज़ारा भी करा दूँ आपका और आपके सवालों के जवाब भी दे दूँ। तो फोक्स क्या नाम है, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैंने रेस्टोरेंट का बिज़नेस क्यों छोड़ा और क्या नाम है, और रियल एस्टेट के अंदर क्यों आ गया। तो भाई मैंने 35 साल क्या नाम है रेस्टोरेंट का काम किया है और इट्स अ लॉन्ग टाइम। चूल्हा चक्की से खेलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस है, एज़ एवरीबॉडी नोज़, कि ओपन टू क्लोज का बिज़नेस होता है। चलें, आप इस्टेब्लिश हो गए, आपने एम्प्लॉयज़ रख ली हैं, फिर भी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यू हैव टू बी देयर। और कभी कभी ऐसा होता है कि ईद बकरीद में भी आपको जान मारनी पड़ती है। तो एक तो ये हो गया। तो चलें, मैं इस दौरान में मॉल की तरफ भी आपका वो कर देता हूँ ताकि आप देखें कि इस वक्त क्या एक्टिविटी यहाँ चल रही है। तो एक तो ये हो गया कि मैंने रेस्टोरेंट का बिज़नेस भी छोड़ा था क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था। तो अब मैं एक रिटायरिंग लाइफ है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिटायरिंग। और मैंने अपनी इनिंग्स जो है डिक्लेयर नहीं की हैं। पाकिस्तान, इंडिया में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रिटायरमेंट के बाद वो लोग कुछ भी नहीं करते। इंडिया में वो हरिद्वार वगैरह का या मंदिर की हद तक, पाकिस्तान में मस्जिद की हद तक, मैं उसको वो नहीं कह रहा हूँ कि मजहबी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस उम्र में नहीं होंगे तो कब होंगे। लेकिन वो जैसे ही अपनी इनिंग को डिक्लेयर करते हैं, एक्टिव लाइफ को, उनकी इनिंग ही डिक्लेयर हो जाती है। तो मैं साथ साथ कैमरे को घुमा रहा हूँ। आई होप कि इसके माइक जो हैं इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो खरर खरर की आवाज़ जो इस किस्म की कोई आवाज़, आई होप कि इट्स नॉट रिकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं क्या नाम है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो इस वजह से मैंने जो है ना रेस्टोरेंट लाइफ को छोड़ा। काफ़ी यानी कि मैंने रेस्टोरेंट्स के अंदर काफ़ी काम किया और काफ़ी रेस्टोरेंट्स किए, कामयाबी भी नाकामी भी हुई, लर्न अ लॉट। तो 35 ईयर्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। और रियल एस्टेट का काम जो है डेफिनेटली एक इतना आसान काम नहीं है। काफ़ी डिमांडिंग काम होता है, काफ़ी भाग दौड़ का काम होता है और फिज़िकल कम होता है, दिमागी ज़्यादा होता है। बट स्टिल आई एम एंजॉइंग इट, हैविंग फन और आई मीट लॉट ऑफ न्यू पीपल। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो इसका तो एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा ये है कि अभी एक बहन की सुबह सुबह मैसेज आया था कि भाई विंटर के अंदर जो है यहाँ पर गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी डिमांडिंग इन द सेंसेस कि आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो क्या नाम है, ये होता है कि काफ़ी आपको जो है ना वो करनी पड़ती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू वॉच द रोड कंडीशन। अगर 40 स्पीड जो है लिमिट अलाउड जो है 65 है, तो मैं हर एक को कहता हूँ कि यू कैन नॉट ड्राइव मोर देन 45 अगर आपकी बर्फ़ ज़मीन के ऊपर है। कोई पीछे वाला कुछ भी कहता रहे। उसी बहन का फर्दर क्वेश्चन था कि स्कूल के बच्चों का क्या होता है। तो भाई यहाँ पर बच्चे जो हैं ये क्योंकि कैनेडियन बच्चे होते हैं, यहाँ के स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उनको स्नो में डाला जाए क्योंकि उनको सारी पॉलिसी कनाडा के अंदर रहना है। तो एक तो ये होता है। तो शुरू से ही बच्चों को स्नो बूट्स, स्नो शूज़ और स्नो शूज़ और एक ऊपर से लेके नीचे तक के स्नो सूट होते हैं और फिर
ग्लव्स के साथ जो है पेरेंट्स भेजते हैं और वो बाहर पार्क में स्कूल ग्राउंड में एंजॉय करते हैं। अनलेस ब्लिज़र्ड हो या बहुत हैवी ड्यूटी स्नो गिर रही हो तो वो बाहर नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। और आइस हॉकी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो इन लोगों का पैशन है इस गेम के बारे में। और एक साहब का सवाल था कि यार आप हमारे लिए कोई जॉब का इंतज़ाम करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा कोई इस किस्म का कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं उन लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने जॉब्स वगैरह इस तरह की ली हों। तो गूगल इज़ द बेस्ट आंसर, आई वुड से दैट, फॉर एनी काइंड ऑफ। कुछ लोगों का था कि भाई ग्रोसरी वगैरह कैसी है, तो ग्रोसरी अमेरिका से काफ़ी महंगी है यहाँ पर। तो इस तरह की मैं उसकी तरफ कर दूँ, ज़रा थोड़ा सा मॉल का भी नज़ारा कर लें आप लोग। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर थे। तो मैंने कहा कि ये जाए कि मैं हर एक को फ़र्दन जवाब दूँ और हर एक का फ़र्दन लिखूँ, तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर मॉल में यहाँ बैठ के एक तो छोटी सी वीडियो भी बना लूँगा मॉर्निंग वॉक की। तो आप देख सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, इस वक्त 11 बज रहे हैं। और उस वक्त पता नहीं मैंने क्या टाइम बताया था। हाँ, इस वक्त मैं घड़ी में देख रहा हूँ 11 बजे हैं। तो एक्टिविटी क्या नाम है, स्क्वायर वन मॉल में शुरू हो गई है। ये ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है। इन्होंने नया कंसेप्ट, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ये नया कंसेप्ट किया है कि इन्होंने सारा ऊपर से खोल के इसके अंदर एक सूरज का, और ना सिर्फ इनको एक तो अच्छा लगता है, एक सूरज की एनर्जी एक अलग ही चीज़ है। मैं बिल्कुल सूरज के नीचे बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। तो और क्या था, मैं इसको अगर हटाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक मिनट मुझे दे दें, मैं अपनी क्वेश्चन की नोटबुक निकाल लूँ, क्योंकि मैं उसी वक्त जो है ना नोट कर लेता हूँ। तो उससे ये होता है कि, और मेरी ये एक्टिविटी है, अगर किसी को मेरी वजह से कोई ज़रा सी भी राइट सजेशन मिल जाती है तो आई हैव नो इशू। मुझे हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ अजर ही मिले। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। हमारा भी लोगों ने बहुत हाथ पकड़ा था, तो आज हम रिटायरमेंट के उस पर बैठे हुए हैं। चाइना टाउन के बारे में आज सुबह आया था कि चाइना टाउन की वीडियो बनाऊं, तो यकीनन चाइना टाउन बहुत ही वाइब्रेंट इलाका है, इस सेंस में कि बहुत ही हसल बसल और बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। और इससे पहले मैंने बनाई थी, तो स्पेडाइना से मैं गाड़ी चला के सीधा ले गया था डाउनटाउन की तरफ ही, उस इलाके के अंदर। तो वो मैं यकीनन ज़रा सा वेदर अच्छा हो जाए तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू परचेज़ अ हाउस, इट्स वेरी डिटेल। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या आपको प्री क्वालिफाई करना है और कैसे मकान वगैरह लेना है। और आपका अल्लाह भला करे। और क्या क्वेश्चंस थे? आइकिया के बारे में था, मैं बता चुका हूँ कि वेदर अच्छा होगा या उस तरफ जाना हुआ तो यकीनन मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अभी मैं आज पढ़ रहा था एक जगह पे कि किजीजी के ऊपर जो फ्रॉड्स होते हैं, तो उसके अंदर लिखा भी हुआ है कि कैसे आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं, क्या नाम है, किजीजी के ऊपर। तो जब तक आप किसी को वायर ट्रांसफ़र ना करें, या बहुत सारे लोग जो हैं किजीजी के थ्रू क्या नाम है रेंटल्स वगैरह करते हैं, तो अक्सर लैंडलॉर्ड जो है वो फेक आईडीज़ बना के या फेक वो करके मेरे अकाउंट में इतना पैसा डालो, और बहुत केसेस इस तरह के हुए हैं। तो आप किसी के भी अकाउंट में कोई पैसा उस वक्त तक ना डालें जब तक आपको अपना कंफर्टेबल जोन ना क्रिएट हो जाए, या किसी के ज़रिए जो है उसकी आईडीज़ वगैरह ना मंगा लें या कुछ भी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो फोक्स ये है सो फार, क्या नाम है, मैं देखता हूँ कितने मिनट की हो गई। एक छोटी सी वीडियो बनेगी, क्योंकि मुझे ये रेस्टोरेंट के लिए क्या नाम है जो क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा यार इसका मैं क्या, इसके ऊपर क्या लिखूं लंबी चौड़ी। तो भाई यही है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैं ये नहीं कहता कि इस बिज़नेस में जान नहीं है, वाकई जो वे द ट्रेंड इज़ गोइंग नाउ डेज, यकीनन पैसा तो इसमें बनता है, नो डाउट अबाउट इट, इफ़ यू नो व्हाट यू डू। तो ये फोक्स सो फार
सूरज देखें, जब मैं बैठा था तो सूरज था और अब सूरज जो है मेरे पास से टहल गया है, पतली गली पकड़ के कई साइड पे निकल गया। तो कितने मिनट की हो गई है? अरे नहीं भाई, बैठे बैठे भी 10 मिनट की हो गई। तो चले फोक्स, मैं इसको बंद करता हूँ और जाएँ जाके नाश्ता वाश्ता करें। मैं तो एक केला और क्या एक बॉयल अंडा खा के आ गया था। अब जाते हैं, जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं, कोई भरम डालते हैं। ओके बॉस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस, लाइक करें, शेयर करें। और अब मैंने यही सोचा है चीज़ है कि मैं कमेंट्स का जवाब दूं, तो मैं इस तरह एक छोटी सी वीडियो बना लिया करूँगा। हाँ, याद आया, आखिरी सवाल था बहन का, अगर स्कूल की बसें चलती है कि नहीं चलती। बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन होता है। जिस दिन बहुत ज़्यादा हैवी स्नो होता है उस दिन बस नहीं चलती, अदरवाइज़ क्योंकि हर वक्त तो स्नो नहीं होती रहेगी। ये नहीं कि 24 घंटे नॉन स्टॉप 7 दिन बर्फ़ चल रही है, एक दिन होगी बहुत से बहुत। तो उस दिन जब बहुत ज़्यादा हैवी 15 से 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो जाती है तो मोस्टली बसें वो बंद कर देते हैं। तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही मुसीबत वाला दिन होता है, इस सेंस में कि उनको जॉबों पे भी जाना है, तो अब बच्चों को क्या करें। तो ये एक इशू बन जाता है। और जहाँ तक इसका है कि अगर बस स्किड कर जाए तो किसकी ज़िम्मेदारी होगी, तो नॉर्मल ट्रैफिक लॉज अप्लाइज होंगे उसके ऊपर ऑब्वियसली। लेकिन ये जो ड्राइवर्स होते हैं बसों के या होती हैं, इसमें तो अब यहाँ की हमारी साउथ एशियन औरतें भी बेतहाशा चला रही हैं। साउथ एशियंस हैं, अफ्रीकानाज हैं, मैंने यहाँ मिसागा में तो बहुत देखी है। सुबह का 2 घंटे का काम होता है, शाम में 2 घंटे का काम होता है। मुझे अगर दिया जाए, मैंने ऐसी ऐसी औरतों को देखा है हिजाब के अंदर चलाते हुए, तो मैं अगर मुझे चलाना पड़े तो मैं तो नहीं चला पाऊँगा, लेकिन हिम्मत है, आई सैल्यूट देम। तो वो ये होता है कि सुबह के 2 घंटे की जॉब होती है, जब उनके बच्चों को लाने का टाइम होता है उस वक्त 2 घंटे की जॉब होती है। और आई थिंक दे मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, नॉट वेरी डिसेंट बट इट इज़ डिसेंट। तो एनी हाउ, तो जो भी अगर कोई एक्सीडेंट होगा या बस स्किड कर जाएगी या खुदा ना खास्ता कुछ होगा, तो यकीनी बात है जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर अप्लाई होते हैं। जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी गलती है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो चले फोक्स, ये दिमाग में बातें आती जाती हैं, मैं बहकना बहुत आता है, इधर से उधर निकल जाता हूँ बातों करने में। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। 12 मिनट की वीडियो हो गई है, हो सके तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।